आज मैं आपको बुद्ध के मध्य मार्ग जो उन्होंने बताया, जिससे हमको सत्य की खोज हो सकती है, जिसमें हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और आप चौंक जाओगे कि ये मार्ग गौतम बुद्ध को कैसे मिला। एक वीणा वादक को सिर्फ कुछ क्षण उन्होंने देखा और उनको इसकी अनुभूति हुई, और उसके बाद उनका आध्यात्मिक जीवन बदल गया। और गौतम बुद्ध थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। वो आप जैसे और मेरे जैसे ही थे, लेकिन उनको जब ये मार्ग की प्राप्ति हुई तब उनका जीवन बदल गया। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, आप सिर्फ इसको सुनिए तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आप भी ये मध्य मार्ग है उसका कैसे आप अपने जीवन में आचरण कर सकते हो और आपकी भी प्रगति हो सकती है। बुद्ध ने सत्य की खोज तभी शुरू की जब उन्हें लगा कि ऐश आराम की जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ गलत है, और इससे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। राजकुमार थे वो, उनके पिता ने सब प्रबंध किए थे जिससे उनको एक आरामदायक और भोग विलास से पूर्ण एक आलीशान जीवन मिले। उनकी शादी भी करवा दी गई। उनकी सुंदर पत्नी के साथ उनका एक बेटा भी था। ऐसा जीवन शायद आपके लिए और मेरे लिए तो एक स्वप्न, एक बेहतरीन भेंट के समान होता। लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध थे, उनके लिए ये ठीक नहीं था। उनको कुछ और करना था। जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने मन बना लिया कि ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसमें भोगों में खोकर मैं सत्य से दूर हो जाऊं। एक दिन जब उनकी पत्नी और पुत्र सो रहे थे, उस कमरे में वे जाते हैं। उन्हें देखकर वे निकल पड़ते हैं। उनके मन में ज़रूर दुख था अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ने का, लेकिन इधर सांसारिक जीवन था और उधर परम सत्य की खोज, और उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना। अब किसी भी कीमत पर उन्हें सत्य की खोज करनी थी। अपने खाने की, शरीर की, किसी भी सुविधा की चिंता किए बिना वे ध्यान में मग्न हो जाते। लेकिन यह यात्रा इतनी आसान भी नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी व्याकुलता और दुख भी बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वो सत्य खोजने में और ज़्यादा जोर देने में लगे, और इससे उनका शरीर था वो भी कमज़ोर पड़ गया। उसको कष्ट होने लगा। उनकी जो हड्डियां थी वो बाहर निकलने लगी। एक दिन वो ध्यान करते करते बेहोश हो गए। तब उन्हें एक बच्ची ने होश में लाकर उन्हें भोजन खिलाया। तभी सिद्धार्थ की नज़र एक इंसान पर पड़ी जिसके हाथ में वीणा थी। वो व्यक्ति वीणा बजा नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वीणा की जो तारें थी वो बहुत कसकर बांधी गई थी। उस व्यक्ति ने तारों को ढीला किया तो वीणा से फिर भी मधुर आवाज़ नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उसने वीणा के जो तार थे वो कुछ ज़्यादा ही ढीले कर दिए। ये दृश्य ने सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तित कर दिया। उन्होंने पाया कि अगर आपको परम सत्य की खोज करनी है तो मध्य मार्ग सबसे श्रेष्ठ होगा। क्या होता है ये मध्य मार्ग? जैसे एक तराजू के दो बाजू होते हैं और चीज़ें तोलने के वक्त दोनों में सही मात्रा में वजन रखना पड़ता है, उसी तरह मध्य मार्ग में हमारे सांसारिक जीवन और शरीर को भी महत्व देना होता है, और साथ में ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्म को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। ये मार्ग का पालन सिद्धार्थ ने किया और अपने शरीर की भी अवगणना नहीं की, और पर्याप्त मात्रा में वे भोजन भी खाने लगे। अब वे ध्यान में लग गए और कुछ ही वक्त में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते करते उन्हें परम सत्य का ज्ञान हुआ। यही मार्ग, यही मध्य मार्ग आपके लिए और मेरे लिए भी श्रेष्ठ है। अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी महत्व देना और साथ में मेडिटेशन करना, यही तरीके से हम सही प्रगति करेंगे। लेकिन हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर हमारी भोग विलास की ज़िंदगी है और फिर कुछ वक्त हम मंदिर में जाके और कुछ कभी कभार हम उपवास कर देंगे, तो उससे यह मार्ग सिद्ध नहीं होगा। इस मार्ग में हमें अनुशासन चाहिए, और भोग विलास में हमें खो नहीं जाना। करुणा रखनी है, प्रेम रखना है, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, और साथ साथ में हमें ध्यान करना है। यही मार्ग हमें भी सत्य के नज़दीक लेकर जाएगा।